हेलो, स्वागत है बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल में। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमें फाइंड करना होता है टॉर्क की वैल्यू। इट मींस टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। सो फ्रॉम द डायग्राम, ओके, सबसे पहले हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो फर्स्ट वी ड्रॉ सम लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ड्रॉ करेंगे हम? सबसे पहले हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करती है। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट करना है। सो फर्स्ट एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट करेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सपोज करेंगे, एंड पॉइंट ए हैविंग माइनस क्यू चार्ज एंड पॉइंट बी हैविंग प्लस क्यू चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज 2l। दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हम मानेंगे? 2l। एंड वी आर ऑल्सो नोन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? टू चार्जेस सेपरेटेड अ डिस्टेंस बिटवीन 2l। ठीक है, दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। कितने डिस्टेंस के ऊपर होते हैं ये? 2l डिस्टेंस के बीच में होते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए अब समझते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में हमने एक एंगल सपोज किया है। एंगल क्या है बेटा? थीटा। एंगल क्या है? थीटा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। सो फर्स्ट, force acting on plus q चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा? सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे। देन वी नो दैट द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस F is equals to QE, and here Q is the magnitude of charge. Magnitude of charge it means यह चार्ज प्लस या माइनस में नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। इट मींस Q into E। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस Q चार्ज। देन फोर्स एक्टिंग माइनस Q चार्ज इज F is equals to अगेन QE, बिकॉज हम अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते हैं देन उसका मॉड निकालते तो हमें क्या मिलता? पॉजिटिव वैल्यू मिलती। इट मींस QE। सो बोथ द फोर्सेस आर सेम। ठीक है, अब बोथ द फोर्सेस आर सेम, दोनों फोर्सेस सेम कैसे हुए? देखिए सबसे पहले अगर ये प्लस क्यू चार्जेस है और ये माइनस क्यू चार्जेस है, तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल करती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट जो करा है वो हमें ऑलवेज कंसिस्ट करना है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज किसको अटैक करेगा? प्लस क्यू चार्ज को। इट मींस माइनस चार्ज प्लस चार्ज की तरफ जाएगा। इट मींस इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। एंड जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज किधर जाने की कोशिश करेगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ। इट मींस इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस टाइप होगी। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम F1 फोर्स और इसको मान लेते हैं हम F2 फोर्स। सो फोर्स बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज, तो फोर्स बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस QE। एंड फोर्स बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू माइनस QE। और इसी का हम अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलकर क्या हो जाएगा? QE। इट मींस बोथ द फोर्सेस आर सेम। देखिए, टॉर्क प्रोड्यूस करना इट मींस एक तरह से हमें रोटेशन में लाना है किसी चीज को। जैसे ये डस्टर है, अगर इस डस्टर को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखूं तो ये डस्टर किसका काम करेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल का काम करेगा। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या हो गया? थीटा। देन इस माइनस क्यू चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? प्लस चार्जेस। एंड इस प्लस चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? माइनस क्यू चार्ज। तो इस अट्रैक्शन के कारण प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर से,
जब किसी भी चीज में ऊपर से फोर्स लगाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे साइड से नीचे से फोर्स लगता है। इट मीन्स लाइक इस टाइप से, जैसे एक रॉड है, ये नाम है ए एंड बी, अगर इसमें ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं मैं बी, तो ऑटोमेटिकली नीचे से फोर्स उसमें लगी जाएगा। इट मीन्स ये हो गया आपका F1 फोर्स, ये F2 फोर्स, एंड इस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के कारण ये जो रॉड ए बी है ये किस में आ जाएगी, रोटेशन में आ जाएगी। ये मोटर किस में आ जाएगी, रोटेशन में आ जाएगी, ये रॉड रोटेशन में आ जाएगी। इसी प्रिंसिपल के ऊपर मोटर्स भी वर्क करती है जिनका रोटेशन होता है। अगर इस रॉड के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाए जाते हैं तो ये रॉड क्या होता है, घूमने लगती है, रोटेशन में आती है, और इसी रोटेशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ, टॉर्क। सो फर्स्ट force acting on plus q charge F is equals to QE and force acting on minus q charge F is equals to QE. Both the charges are same. ठीक है? Then now we find the net charge. Now we find the net charge. So net charge F is equals to, इसको हम F1 and F2 सपोज कर लेते हैं। तो F1 and F2, so क्या हो जाएगा, F1 minus F2. Then value of F1 is QE and value of F2 is also QE. Then net force is 0. Net force is 0. तो इस डायपोल मोमेंट पे नेट फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अरे जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे से भी तो लग रहा है। इट मीन्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब नेट फोर्स 0 होगा। अब इसी फोर्स को हमें क्या करना है, टॉर्क के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टॉर्क निकालने का एक फॉर्मूला होता है। चलिए आइए देखते हैं टॉर्क कैसे निकाला जाए। सो फर्स्ट टॉर्क इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू perpendicular distance between two forces। ठीक है, दोनों फोर्सेस के बीच में क्या लेना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। और दो फोर्सेस कौन सा, एक F2 है और एक F1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी F1 के लिए लाइन ऑफ एक्शन और ये हो जाएगी F2 के लिए लाइन ऑफ एक्शन। इट मींस दोनों फोर्सेस के बीच में हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। सो फर्स्ट मैं सपोज कर रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, B2n, Bn इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एंड वी आर आल्सो नोन दैट थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, एंड 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो we have the formula torque is equals to either force into perpendicular distance. So torque is denoted by this symbol torque. Torque is equals to either force. It means कोई सा भी force हम suppose कर सकते हैं, F1 ले लो, F2 ले लो, then force F1 into perpendicular distance. Then perpendicular distance क्या है हमारे पास, Bn. Perpendicular distance is Bn. ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया कैसे बनाया हमने टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन फोर्स की वैल्यू तो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। F1 की वैल्यू QE या F2 लोगे तो F2 की वैल्यू भी QE। इट मींस वी हैव द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इनटू E, बट what is the value of Bn? It means perpendicular distance. तो perpendicular distance की वैल्यू क्या होगी, then perpendicular distance की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज निकालना है और हमारे पास क्या है। then हमें perpendicular find out करना है एंड हमारे पास hypotenuse है। then जब क्वेश्चन perpendicular और hypotenuse के फॉर्म में हो then हम trigonometry ratio से sin थीटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, sin थीटा। And what is the meaning of sin theta? Sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. Then sin theta is equals to, what is the value of perpendicular? Perpendicular is Bn, and value of hypotenuse. Hypotenuse is A to B. It means value of hypotenuse is 2l. Then
यहाँ से हम bn की वैल्यू निकालेंगे तो bn कितना आ जाएगा, यहाँ से bn आ जाएगा bn इज इक्वल्स टू 2l sin थीटा। ये आ गई हमारे पास bn की वैल्यू, इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की वैल्यू। देन नाउ फोर्स की वैल्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। देन वैल्यू ऑफ फोर्स इज QE into bn is perpendicular distance, value of bn is 2l sin theta, 2l sin theta। देन इसी को हम करेक्ट करके लिख सकते हैं। देखिए हमें पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल movement, electric dipole moment is denoted by vector p. P is the product of charge into separated distance between two charges. It means p is equals to q into 2l. What is the electric dipole moment? Electric dipole moment is the product of magnitude of charge and separated distance between them. It means हम यहाँ इसको लिख सकते हैं q into 2l, इस E को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा E sin थीटा। देन टॉर्क इज इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ Q into 2l, in place of Q into 2l from the electric dipole moment definition we write P. It means in place of Q into 2l we write P, P E sin थीटा। देन एक आंसर तो हमारे पास यही हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू P E sin थीटा। एंड वी आल्सो नोन दैट when we remove cross product we use sin theta, then it is also ना, जब हम sin theta हटाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। देन टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।